नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपका दिमाग कंप्यूटर से जुड़ जाए तो क्या होगा। आप बिना कीबोर्ड के टाइप कर पाएंगे, आप बिना बोले बात कर पाएंगे और शायद बिना पढ़े 1 सेकंड में पूरा ज्ञान डाउनलोड हो जाएगा। दोस्तों, ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, वास्तव में ये तकनीक आ चुका है। आज हम बात करेंगे कंप्यूटर का उस इंटरफेस के बारे में जो आने वाले 10 सालों में इंसान को पूरी तरह से बदल देगी। ब्रेन कंप्यूटर क्या है? ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस या पीसीआई एक ऐसा तकनीक है जो दिमाग में होने वाले छोटे छोटे इलेक्ट्रिक सिग्नल को पढ़कर उन्हें कंप्यूटर की भाषा में बदल देता है। मतलब आप सोचेंगे और कंप्यूटर काम करेगा। आज ये तकनीक सिर्फ मेडिकल उपयोग में नहीं है, लेकिन भविष्य में ये आपकी रोजमर्रा का जिंदगी में उपयोग होगा। पीसीआई का मूल सिद्धांत यह है कि मनुष्य के दिमाग के इशारे पर काम करेगा। हर सोच, हर भाषा, हर निर्णय दिमाग के जाल जैसा नेटवर्क में इलेक्ट्रिक सिग्नल के रूप में बढ़ती है। आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं तो आपकी आंखों में आने वाली रोशनी इलेक्ट्रिक सिग्नल में बदलती है और वही आपको यह वीडियो समझने में मदद करती है। पीसीआई का सोच थी कि क्या हम इन सिग्नल को पढ़ सकते हैं, क्या हम सोच को तकनीक में बदल सकते हैं और क्या ये तकनीक हमारे लिए मशीनों को नियंत्रित कर सकता है। लगभग 50 साल पहले ये सपना संभव लगता था, लेकिन आज ये वास्तविकता बन चुकी है। एलन मस्क की कंपनी न्यूरोलिंक दुनिया की सबसे तेज तकनीक पीसीआई बन रही है। उसकी चिप इतनी छोटी है कि आप उसे देख भी नहीं सकते और हैरानी की बात यह है कि दुनिया का पहला इंसान अपने दिमाग से वीडियो गेम खेल चुका है, वो भी सिर्फ सोचकर। वो अपने दिमाग से स्क्रीन को टच कर सकता था और सोचकर टाइप कर सकता था। वो अपने दिमाग से स्क्रीन को काम करवा चुका था और बिना कीबोर्ड के टाइप कर चुका था और गेम खेल सकता था। और ये कल्पना नहीं है बल्कि आज की वास्तविकता है। जो इंसान एक्सीडेंट की वजह से पैरालाइज हो जाता है, उसका नियंत्रण इस तकनीक के जरिए वापस लाया जा सकता है। कुछ इंसान दुर्घटना की वजह से अपने हाथ पैर को नहीं हिला सकते। इन लोगों को एलन मस्क की कंपनी न्यूरोलिंक ने पीसीआई के जरिए उन्हें डिजिटल हाथ दे दिया और पैर दे दिया और उसके जरिए वो काम भी कर सकते हैं और चल भी सकते हैं, वो भी सिर्फ सोच की मदद से। भविष्य में पीसीआई का फायदा यह है कि अगर किसी इंसान का हाथ नहीं है तो पीसीआई उसका हाथ का स्थान ले सकता है। दिमाग सोचता है और रोबोटिक हाथ उसके इशारे पर काम करता है। जैसे रियल में हम अभी हाथ के इशारे से आपको बता रहे हैं, ठीक वैसे ही आपके दिमाग के इशारे पर वो रोबोटिक हाथ काम करेगी। इस तकनीक के जरिए इंसान की क्षमता सिर्फ वापस नहीं लाई जा सकती बल्कि दिमाग टू दिमाग बात भी किया जा सकता है। पीसीआई का तकनीक सबसे रोमांचक उपयोग है माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन और आपके दिमाग का संदेश सीधा किसी अन्य व्यक्ति के दिमाग तक सीधा पहुंच जाएगा, वो भी बिना बोले। शब्दों की जरूरत नहीं है और ये फिलहाल अभी टेस्टिंग मोड में है। वैज्ञानिक का मानना है कि 2030 तक ये संभव होगा। वैज्ञानिक ने एक प्रयोग किया जिसमें 3 लोगों का दिमाग सीधा पीसीआई से जोड़ा गया। एक व्यक्ति ने लेफ्ट सोचकर दूसरे व्यक्ति के दिमाग को संदेश भेजा और तीसरे व्यक्ति ने उस संदेश को सही सही समझ गया। पहली बार शब्द के बिना संचार हुआ और पहली बार शब्द के बिना एक दिमाग दूसरे दिमाग से बात किया। लेकिन यह सिर्फ एक शुरुआत है। भविष्य में बिना फोन से आप लोगों से बात कर पाएंगे क्योंकि आपकी सोच बिना बोले सीधा सामने वाली व्यक्ति के पास पहुंच पाएगा। भाषा सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो आप महसूस करेंगे सामने वाला सीधा उसको महसूस करेगा। दुनिया के इतिहास में पहली बार इंसान अपने अंदर की आवाज किसी और को भेज पाएगा। यह इंसान का सबसे बड़ा ताकत हो सकता है या फिर इंसान के लिए सबसे बड़ा खतरा हो सकता है। क्या हम ह्यूमन बन जाएंगे? अगर आपका दिमाग सीधा पीसीआई से जुड़ जाएगा तो आप एक ही दिन में उतनी जानकारी सीख पाएंगे जितना अभी 10 सालों में भी लोग नहीं सीख पाते हैं। कल्पना कीजिए, नई भाषा 10 मिनट में आप सीख पाएंगे। गणित सेकंडों में हल करना, अपना याददाश्त को 100 गुना बढ़ा लेना। सिर्फ सोचकर मशीनें चलेंगे, जो कुछ आप देखेंगे वो आप हमेशा याद रख सकेंगे। आपका दिमाग पीसीआई का
प्रोसेसर तक पहुंच सकता है। ड्रोन, कार, कंप्यूटर सब आपके दिमाग से कंट्रोल किया जा सकता है। इंसानों का सीमा समाप्त होने लगेगी। प्रकृति ने जो इंसान को दिमाग दिया है उसे पीसीआई अपग्रेड कर सकेगी। पीसीआई इंसान को ह्यूमन में बदल सकता है। सचमुच में हम एक नई प्रजाति बन जाएंगे, यानी तकनीक से जुड़ा हुआ इंसान क्या खतरे से सुरक्षित है? जैसे हर बड़ी तकनीक में खतरे होते हैं, वैसे पीसीआई के अंदर भी खतरा है। पीसीआई का सबसे बड़ा पक्ष है माइंड हैकिंग, यानी किसी भी दिमाग में घुसकर उसकी सोच को बदल देना। आज तक सिर्फ कंप्यूटर हैक होते थे, भविष्य में लोगों का दिमाग भी हैक हो सकते हैं। किसी की यादें मिटाई जा सकती है, तो किसी की सोच को बदली जा सकती है, तो किसी की फैसले को कंट्रोल किया जा सकता है। सोचिए, यदि सरकारें हमारे दिमाग को पढ़ने लगे तो प्राइवेसी खत्म हो सकती है। यदि कंपनियां दिमाग में एडवर्टाइज करने लगेगी तो सोचिए आपका दिमाग मार्केट प्लेस बन सकता है। यदि तकनीक गलत हाथों में पहुंच जाए तो सोचिए आपकी आजादी छीन सकती है। सोचिए, इतना बड़ा खतरा है कि वैज्ञानिक भी कहते हैं कि पीसीआई मानव इतिहास का सबसे खतरनाक तकनीक है। आने वाले भविष्य में इंसान और एआई अलग नहीं रहेंगे, दोनों एक दूसरे के दिमाग से मिलकर काम करेंगे। कई वैज्ञानिक यह भी मानते हैं कि आने वाले 20 सालों में इंसान की नई प्रजाति बन सकती है, ह्यूमन टेक्नोलॉजी, यानी टेक्नोलॉजी ह्यूमन। भविष्य में यह भी संभव है कि आपका इमोशन भी एआई पढ़ेगी और फिर एआई आपके इमोशन के हिसाब से आपका मूड ठीक भी करेगी, आपकी गलत सोच को रोक दे और आपको सही फैसले लेने में मदद भी करेगी। यह तकनीक बहुत अच्छा भी है और बहुत खतरनाक भी। दिमाग और एआई का मिलना भी मानव इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ हो सकता है। पहली बार इंसान सोच तकनीक में बदलेगा और तकनीक से अपना सोच को बदलेगा। यह तकनीक हमारी दुनिया को स्वर्ग भी बना सकती है और नर्क भी बना सकती है। सवाल यह नहीं है कि पीसीआई या एआई क्या कर सकता है, सवाल यह है कि हम उसे कैसे इस्तेमाल करेंगे। अगर इंसान सही दिशा को चुनेगा, तो हम सुपर मानव बनेंगे। अगर हमने गलत दिशा को चुना तो यही तकनीक का हम गुलाम हो जाएंगे। लेकिन ये बात तय है कि पीसीआई के आ जाने के बाद दुनिया पहले जैसी नहीं रहेगी। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं हम ऐसे ही एक रोमांचक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।